दिल्ली सल्तनत का वो पहला खिलाड़ी जिसने गोरी साहब के बाद मैदान संभाला। 1206 में गद्दी पर बैठा और अपना कुतुब मीनार बनाना शुरू कर दिया। 1210 में गद्दी पे बैठा, लेकिन लोगों को मैं कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर मेरे जीजा जी आ गए और टाटा बाय बाय करवा दिया। 1211 में आराम शाह को हटाया और दिल्ली को राजधानी बनाया। 1236 तक सल्तनत को सेट कर दिया। अब मेरी बेटी आएगी, देखना उसे। 1236 में गद्दी संभाली, पर तुर्की सरदारों को एक लड़की का राज पसंद नहीं आया, इसीलिए बस 4 साल राज कर पाई। 1266 में गद्दी संभाली, 21 साल तक दिल्ली पर राज किया और दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी प्रथा शुरू की। मैं अलाउद्दीन खिलजी हूँ, दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान। 1296 ईस्वी मैंने सत्ता के लिए अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर गद्दी हासिल की। हाँ, यह गलत था, लेकिन उस दौर में सत्ता ही सबसे बड़ी सच्चाई थी। मेरे सामने सबसे बड़ा खतरा मंगोल आक्रमण था। एक नहीं, कई बार मंगोलों ने भारत पर हमला किया, लेकिन हर बार मैंने उन्हें हराया। अगर मैं ना होता तो शायद मंगोल भारत को तबाह कर देते। मैं सिर्फ योद्धा नहीं था, एक प्रशासक भी था। मैंने बाजार सुधार किए, कीमतों को नियंत्रित किया ताकि आम जनता को राहत मिल सके। मैंने सेना को मजबूत किया और व्यवस्था को सख्त बनाया। मैंने चित्तौड़, रणथंभौर और दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार करा। मेरे सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण में विजय प्राप्त की। मैंने दिल्ली में बनाया सीरी फोर्ट और बनवाया 1000 सुतून का महल। इतिहास मुझे एक अपने साहसी फैसलों के लिए मशहूर शासक मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट करना सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। क्या था इस फैसले का असली कारण? 1324 में ताज संभालने के बाद तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, बाद में दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। तुगलक का मानना था कि इससे वह उत्तर और दक्षिण भारत को आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन इस फैसले में कई खामियां थीं। केवल शेख, नवाब और उलेमाओं को ही दौलताबाद जाने का आदेश दिया गया, जबकि आम जनता को दिल्ली में ही छोड़ दिया गया। लंबी और कठिन यात्रा ने लोगों को परेशान किया और संसाधनों की कमी ने मुश्किलें बढ़ा दी। जल्द ही तुगलक को यह एहसास हुआ कि दक्षिण से उत्तर को शासित करना असंभव था। अंततः उन्होंने राजधानी वापस दिल्ली लाने का फैसला किया। हालांकि इस कदम ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया।